अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर उस समय हड़कंप मच गया जब सहायक लोको पायलट संजय कुमार यादव ने अपने परिवार संग भ्रष्टाचार के खिलाफ धरना शुरू कर दिया। संजय कुमार यादव का आरोप है कि उन्हें विभागीय भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई, जिसके चलते उन्हें उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार को वे अपने पत्नी के साथ स्टेशन परिसर में धरने पर बैठ गए। धरने की खबर मिलते ही रेलवे प्रशासन और जीआरपीएफ के अधिकारी में खलबली मच गई और अधिकारी मौके पर पहुंचकर उन्हें समझाने बुझाने का प्रयास करने लगे। संजय कुमार यादव का कहना है कि जब तक उन्हें न्याय और निष्पक्ष जांच नहीं मिलेगी वे स्टेशन से हटने वाले नहीं हैं। फिलहाल रेलवे प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और पूरी स्थिति पर नजर बनाई रखी है। भ्रष्टाचार का इन्होंने विरोध किया तो इनको खुद परेशान किया जा रहा है, तो इस पे और भी लोग साथ दे रहे हैं और ये भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर आवाज़ उठा रहे हैं तो क्या ये गलत है? गलत तो नहीं है। खुद इन्हीं को फंसाया जा रहा है और फैमिली हम लोग भी परेशान हैं। क्या होना चाहिए इसमें? क्या ये जो विरोध कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे हैं, क्या ये गलत है? क्या आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ नहीं, अगर न्याय नहीं हुआ तो हम कहीं तक भी जा सकते हैं। जहाँ मुझे न्याय मिलेगा वहाँ तक हम जाएंगे। ये ड्यूटी करना चाहते हैं और ड्यूटी नहीं करने दिया जा रहा है। नौकरी करते हुए तो लगभग 8 साल हो गया है। अभी हटा बस। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुनीता है। क्या है आप? ये मेरे हस्बैंड है। अयोध्या कैंट में हम वरिष्ठ सहायक लोको पायलट के पद पर कार्यरत हैं और हम ड्यूटी करना चाह रहे हैं। रेल प्रशासन हमसे ड्यूटी नहीं कराना चाह रहा है। ऐसा क्यों? कुछ भ्रष्टाचार यहाँ पे व्याप्त था जिसका मैंने शिकायत की थी। उसको प्रशासन, रेल प्रशासन और उससे बचने के लिए एक तरफा हमारे ऊपर ही कार्रवाई कर रहा है। कौन कार्रवाई कर रहा है? सीनियर DRSO, सीनियर DTRD और यहाँ के जो अयोध्या कैंट के जो हमारे इंचार्ज हैं, मुख्य क्रू नियंत्रक। क्या बात? जैसे हम लोगों की रनिंग की ड्यूटी है जो मतलब लाइन पे काम करने के लिए, लेकिन यहाँ पे हमारे सीनियर CCC AYC के संरक्षण में जो है 10 से 12 लोगों को मतलब लाइन पे काम नहीं भेजा रहा 5-6 साल से, और बराबर उनको यहाँ पे मतलब दाएं बाएं लगा के उनसे ड्यूटी कराई जा रही है। जो उनका मूल पद है अपने मूल पद पे कार्य नहीं कर रहे थे, जिसकी मेरे द्वारा शिकायत की गई थी। शिकायत करने पर वहाँ पे हमें बुकअप किया गया सीनियर DRSO के यहाँ। बुकअप करने के बाद में उस पर हम शिकायत की निष्पक्ष जांच की मांग किए, जिस पे हमें एक तरफा मतलब हिटलरशाही अपनाते हुए हमें 55 दिन तक सस्पेंड रखा गया। उसके बाद में फिर ड्यूटी पे लिया गया। फिर उसके बाद में हमारा ज़बरदस्ती SF5 हमें मेजर प्लांटी चार्जशीट जारी की गई। फिर उसके बाद में हमको जो है रायबरेली, हम मेडिकल में थे, इलाज करा रहे थे, हमारा रायबरेली ट्रांसफ़र कर दिया गया। रायबरेली ट्रांसफ़र करने के बाद में हमारी ID, हमारा LPC भी भेज दिया गया, जबकि हम मेडिकल इलाज करा रहे हैं। अभी प्राइवेट डॉक्टर हमें फिट दिया है 15 तारीख को, तो यहाँ पे आए अपने CCC से उस पर रेलवे डॉक्टर के पास जो है करने के लिए, आकर्षित करने के लिए इनको एप्लीकेशन दिए। सीधा मना कर देगा हम नहीं जानते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे अपने। रामनगरी अयोध्या स्थित महर्षि मेडिकल कॉलेज में उस समय हंगामा मच गया जब सैकड़ों MBBS छात्राओं ने मानदेय न मिलने के विरोध में कॉलेज के मुख्य गेट पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। छात्रों का आरोप है कि वे 22 अप्रैल 2025 से लगातार ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक एक भी दिन का वेतन नहीं मिला है। छात्रों का कहना है कि वे हर दिन 18 घंटे की शिफ्ट कर रहे हैं, इसके बावजूद भी प्रशासन उनकी सुधि नहीं ले रहा है। इस दौरान छात्रों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जल्द से जल्द वेतन भुगतान की मांग की। छात्रों का यह भी कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद भी कोई समाधान नहीं निकला, तो आखिरी रास्ता धरने का ही बचा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सत्यजीत वर्मा मौके पर पहुंचे और छात्रों से बातचीत की। उन्होंने छात्रों को आश्वासन दिया कि वेतन भुगतान की प्रक्रिया जल्दी पूरी कर ली जाएगी। प्राचार्य के आश्वासन पर छात्रों ने धरना समाप्त किया, लेकिन यह भी साफ कर दिया कि जल्द ही समाधान नहीं हुआ तो वे फिर से आंदोलन करेंगे। मांगे कि इन लोग की जब से इनको नई ज्वाइनिंग हुई तो इनकी अटेंडेंस का इशू था और 2 महीना नहीं, 2.25 महीना हो रहा, तो अटेंडेंस ओवरलैप होती है। इन लोग की जो ड्यूटी लगती है वो वीकली लगती है डिपार्टमेंट्स में, तो उसमें थोड़ा सा जो हमारा जो क्लर्क था उसने गलती की थी, उसको मैंने सस्पेंड किया, अभी हटा दिया है और एक कमेटी गठित कर रहे हैं ताकि आइंदा फिर ऐसा ना हो और इन लोग की सैलरी विदिन 1 घंटे में आ जाएगी। हाँ, ये 2 महीना हो गया है,
तो अभी आज पूरी आ जाएगी अटेंडेंस, क्योंकि ये थोड़ा सा ओवरलैप हो रही थी अटेंडेंस की, कई की एब्सेंट लग जा रही थी, इनकी कई किसी की एब्सेंट। हाँ, आपस में समझने हमारे बच्चे हैं, हम लोग उनको मनाएंगे। ये था कि कोई दिक्कत नहीं, हम लोग हमारे बच्चे हैं, इन लोग का ध्यान हम रखेंगे और इन लोग उनको बुलाया है पूछने की इनकी क्या और मांगे हैं, सब पे हम। अयोध्या के माधव सर्वोदय इंटर कॉलेज रानी बाजार में भारतीय शिक्षण मंडल अवध प्रांत के तत्वाधान में पारंपरिक श्रद्धा और गरिमा के साथ व्यास पूजन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत छात्राओं द्वारा प्रस्तुत संगीतमय सरस्वती वंदना से हुई, जिसके पश्चात दीप प्रज्वलन कर मां सरस्वती की आराधना की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर दिलीप सिंह, अखिल भारतीय टोली सदस्य और मुख्य वक्ता राजेश सिंह, प्रांत सह मंत्री उपस्थित रहे। अध्यक्षता प्रांत मंत्री धर्मेंद्र कुमार पाठक ने की, जबकि पुष्कर दत्त तिवारी ने भारतीय शिक्षण मंडल का परिचय प्रस्तुत किया। राजेश सिंह ने अपने वक्तव्य में गुरुकुल शिक्षा पद्धति से लेकर आधुनिक शिक्षा प्रणाली तक की यात्रा को विद्यार्थियों के समक्ष विस्तार से रखा। उन्होंने आयुर्वेदाचार्यों एवं महर्षि परंपरा का उल्लेख करते हुए भारतीय शिक्षा प्रदर्शन की गौरवशाली विरासत को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्यक्रम का समापन विद्यार्थियों को स्वर्णिम छात्र जीवन के सदुपयोग की प्रेरणा देते हुए किया गया। विद्यार्थियों से आह्वान किया गया कि वे ज्ञान पथ पर अग्रसर रहें और भारतीय शिक्षा की परंपरा को आगे बढ़ाएं। इस आयोजन में विद्यालय के छात्र छात्राएं, शिक्षक शिक्षिकाएं एवं गणमान्य अतिथि भी उपस्थित रहे। देखिए, आज ये भारतीय शिक्षण मंडल जो है अवध प्रांत का जो है व्यास पूजा कार्यक्रम था। इसमें जो है गुरु की महिमा के बारे में, वेद व्यास जी के बारे में और जो परंपरा पूर्व में चल रही थी गुरु शिष्य की, जो आदर था पहले गुरुओं का शिष्य करते थे, उसी परंपरा को आज बच्चों को बताया गया। इसमें हमारे डॉक्टर दिलीप सिंह जी जो है और प्रांत के जो है ये संरक्षक हैं और ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, और सह मंत्री राजेश सिंह थे जो है। इसमें ओम प्रकाश पांडे जी, डॉक्टर एस के मिश्रा, सभी लोग से प्रतिभाग किए। इसमें हमारे छात्र और हमारे अध्यापकगण इसमें शामिल हुए। क्या मैसेज देना चाहेंगे? व्यास पूजन के माध्यम से समाज को ये मैसेज देना है, विशेष करके छात्र जो कि भविष्य इन्हीं के कंधों पर देश का निर्भर है, कि इनको एक आदर्श नागरिक बने, इनके अंदर जो है समाज के प्रति जागरूकता बनी रहे और मानवता बनी रहे। मानवता से बड़ा कुछ है नहीं, ताकि ये समाज की सेवा कर सके और पुनः हमारा देश जो एक बार पुनः पूरे विश्व में राज कर सके। राज करने का मतलब है कि हमारे देश की जो लोग हैं उनकी बातों को सुना जाए, फिर एक बार विश्व गुरु हमारा देश बने और हम मानवता का हमारा देश कल्याण कर सके, मानव की सेवा कर सके। यही जो है आज बच्चों को संदेश दिया गया। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार पाठक, प्रधानाचार्य, माधव सर्वोदय इंटर कॉलेज। राजधानी पटना में सबसे व्यस्त और प्रतीकात्मक क्षेत्रों में से एक पटना जंक्शन के समीप महावीर मंदिर और पटना जंक्शन मस्जिद के बीच स्थित गली में मादक पदार्थों की खुलेआम बिक्री ने सुरक्षा और पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सूत्रों के अनुसार मस्जिद के ठीक सामने वाली गली में एक गुमटी नुमा दुकान के माध्यम से प्रतिदिन 25 से 30 हजार रुपए का गांजा बेचा जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह कारोबार 24 घंटे निर्बाध रूप से चल रहा है और इस धंधे में लगे लोग पूरी तरह से बेखौफ नजर आ रहे हैं। नाम न प्रकाशित करने की शर्त पर एक स्थानीय निवासी ने बताया कि सुबह होते ही गांजे की पुड़िया बिकनी शुरू हो जाती है। पुलिस सब कुछ जानती है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। ऐसा लगता है मानो पुलिस की मिली भगत से ही धंधा फल फूल रहा हो। कोतवाली थाना क्षेत्र के होने के बावजूद अब तक पुलिस द्वारा किसी प्रकार की बड़ी या प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है। क्षेत्र में नियमित गश्त दल होने के बावजूद मादक पदार्थों की तस्करी का यह खुलेआम धंधा प्रशासनिक उदासीनता को दर्शाता है। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और जिला प्रशासन से जल्द सख्त कार्रवाई की मांग की है।